Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Rashta Parveen and I'm going to teach you organic chemistry to BS chemistry 7th on the topic thiophene. And today our lecture is lecture number 3. क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है थायोफीन के बारे में। थायोफीन जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इससे पहले हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं और दो कंपाउंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, फ्यूरेन और पायरोल के बारे में। आज हमने थायोफीन के बारे में पढ़ना है कि थायोफीन क्या होता है। थायोफीन इज ऑल्सो नाउन एज थायासाइक्लोपेंटा-2,4-डाइईन। थायोफीन को थायासाइक्लोपेंटा-2,4-डाइईन भी कहा जाता है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H4S। अब इसकी अकरेंस के बारे में पढ़ना है कि इसकी अकरेंस कैसी होती है, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ पे, ये जो कंपाउंड है थायोफीन, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। थायोफीन अकर्स इन द लाइट ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार। कोल टार की लाइट ऑयल फ्रैक्शन के अंदर थायोफीन पाया जाता है एंड इज यूजली प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, और ये इम्प्योरिटी के तौर पे भी पाया जाता है इन कमर्शियल बेंजीन। जो कमर्शियल बेंजीन होती है उसके अंदर ये एज ए इम्प्योरिटी पाया जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थायोफीन, थायोफीन का बॉइलिंग पॉइंट एंड बेंजीन, बेंजीन और थायोफीन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इतने ज़्यादा इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि इनको सिंपल डिस्टिलेशन के ज़रिए से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब थायोफीन और बेंजीन के चूंकि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इनकी सेपरेशन डिस्टिलेशन के ज़रिए से तो नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि इनकी सेपरेशन भी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये कमर्शियल बेंजीन के अंदर पाया जाता है। थायोफीन में भी सेपरेटेड, थायोफीन को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द बेंजीन, बेंजीन से, बाय शेकिंग, शेक करने से द मिक्सचर, मिक्सचर किसका मिक्सचर, थायोफीन का और बेंजीन का, विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इस मिक्सचर को शेक किया जाता है अच्छी तरह से, थायोफीन रिएक्ट टू फॉर्म थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। अब जो थायोफीन है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता है थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, विच इज सोलुबल इन सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सोलुबल हो जाता है। लेकिन जो बेंजीन होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सोलुबल नहीं होती। तो इस तरह से हम थायोफीन को बेंजीन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय रिफ्लक्सिंग द मिक्सचर विद मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको हम एक और तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं, वो ये कि इसको ट्रीट करवाएं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। विच मर्क्यूरेट्स थायोफीन, जो कि थायोफीन को जो है वो मर्क्यूरेट कर देगा। थायोफीन जो है वो मर्क्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगी और मर्क्यूरेट बना देगी विद मच ग्रेटर इज, उससे ज़्यादा आसान तरीके से, जो हमने पहले इसका तरीका इम्प्लीमेंट किया था। थायोफीन कैन बी रीजनरेटेड, थायोफीन को हम रीजनरेट कर सकते हैं फ्रॉम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, बाय यूजिंग ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, बाय हीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम थायोफीन को हीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हम जो है थायोफीन को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। द बेस्ट मेथड फॉर रिमूविंग द थायोफीन फ्रॉम बेंजीन, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा जो सुइटेबल मेथड है थायोफीन को और बेंजीन को दोनों को सेपरेट करने का, इज बाय शेकिंग विद रेनिन निकल। रेनिन निकल के साथ जो है दोनों को शेक किया जाता है। जो बेंजीन होती है वो इजीली रिडक्शन काज नहीं करती, बेंजीन जो है वो जल्दी से रिड्यूस नहीं होती, लेकिन जो थायोफीन है वो जल्दी से रिड्यूस होता है और रेनिन निकल के साथ वो रिएक्ट करके सिंपल अल्केन की चेन्स बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो बेंजीन से थायोफीन को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है थायोफीन की, कि थायोफीन को हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
थायोफीन इज मैन्युफैक्चर, थायोफीन को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मिक्सचर जो है ये पास करवाया जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग एलुमिना एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक हॉट ट्यूब के ऊपर से एसिटाइलिन और हाइड्रोजन सल्फाइड इन दोनों का मिक्सचर जो है वो पास करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एलुमिना, एलुमिना कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास थायोफीन जनरेट हो जाता है। ये है थायोफीन, ठीक है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अ रिएक्शन बिटवीन एन ब्यूटेन, इसको हम एक और मेथड से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसमें एन ब्यूटेन को सल्फर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, ठीक है। और ये जो सल्फर होती है ये वेपर फेज में होती है, ये गैशियस फेज में होती है, और जो टेम्परेचर रखा जाता है इस रिएक्शन का वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास बनती है थायोफीन, और सेकंड जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का, इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर थायोफीन में बी प्रिपेयर्ड। अभी जो पहले हमने दो मेथड्स पढ़े हैं वो इनकी कमर्शियल सिंथेसिस के हैं, ठीक है। थायोफीन को कमर्शियली हम उन मेथड्स के जरिए से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब हमने पढ़ना है लैब मेथड। लैब के अंदर हम थायोफीन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। In the lab, in the laboratory, the thiophene may be prepared by heating sodium succinate. सोडियम सक्सीनेट को हीट करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के प्रेजेंस में सोडियम सक्सीनेट को ट्रीट करवाया जाता है, तो हमारे पास जनरेट होता है थायोफीन। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ मेथड है वो भी लैब मेथड है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहता है। बाय डिस्टिलेशन ऑफ फ्यूरोइक एसिड, फ्यूरोइक एसिड की जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं बैरियम सल्फेट के साथ, ठीक है, सॉरी बैरियम सल्फाइड के साथ डिस्टिलेशन करवाएंगे बैरियम सल्फाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूरोइक एसिड, तो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं थायोफीन और बैरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करनी है इसकी प्रॉपर्टीज, थायोफीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। थायोफीन इज अ कलरलेस लिक्विड, थायोफीन जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 84 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स ऑर्डर लाइक दैट ऑफ बेंजीन, इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल बेंजीन के जैसी होती है, लेकिन अभी जो हमने पीछे वाले दो कंपाउंड्स पढ़े थे फ्यूरेन की और पायरोल, उन दोनों की जो स्मेल थी वो क्लोरोफॉर्म के जैसी थी, ठीक है। तो जो थायोफीन है इसकी स्मेल बेंजीन की जैसी होती है। इट इज इनसोलुबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसोलुबल होता है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ना कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल होगा, बट इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो सकता है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। थायोफीन डज नॉट शो एनी बेसिक प्रॉपर्टीज, थायोफीन जो है कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इट इज मच मोर स्टेबल टू एसिड्स, ये एसिड्स की निस्बत ज्यादा स्टेबल होता है देन इधर फ्यूरेन और पायरोल, पायरोल और फ्यूरेन की निस्बत ये एसिड्स की तरफ थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है। थायोफीन डज नॉट अंडरगो डील्स ऑल्डर रिएक्शन, थायोफीन जो है वो डील्स ऑल्डर रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट अब हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करने हैं। रिएक्शंस ऑफ थायोफीन, थायोफीन जो है वो एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है
जिसमें सल्फर जो है एज अ हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमने इसका जो रिएक्शन है वो इसके डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो इसका रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। थायोफीन लाइक फ्यूरेन एंड पायरोल, थायोफीन जो है फ्यूरेन और पायरोल दोनों की तरह अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थायोफीन जो है फ्यूरेन और पायरोल दोनों की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब वो किस पोजीशन पे शो करता है? मेनली एट C2 पोजीशन पे। ये वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन पे थायोफीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इससे पहले हमने फ्यूरेन और पायरोल के बारे में डिस्कस किया था, वो भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी दोनों, और वो भी सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एट C3 अक्कर। अब ये वाली पोजीशन है C3 वाली, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है ओनली व्हेन बोथ ऑफ द टू पोजीशंस आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड। अगर ये वाली जो दोनों पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर ये दोनों पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इन पोजीशंस पे हो सकती है। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ही इसकी एग्जांपल्स हैं। कुछ रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हमने वो डिस्कस करने हैं थायोफीन के। तो सबसे पहला जो इसका रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन का। थायोफीन कैन बी नाइट्रेटेड, थायोफीन को हम नाइट्रेट कर सकते हैं। इसकी सेकंड पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यानी कि बहुत ही ज़्यादा हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इन एसिटिक एनहाइड्राइड, और सेकंड जो रिएजेंट हम लेंगे वो लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है 2-नाइट्रोथायोफीन। 2-नाइट्रोथायोफीन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। ये थायोफीन है, इसको ट्रीट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास बनता है 2-नाइट्रोथायोफीन, और इसके साथ एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हमने इसका सेकेंड रिएक्शन डिस्कस करना है। सेकेंड रिएक्शन इसका है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है थायोफीन का। ठीक है, थायोफीन अंडरगो सल्फोनेशन। थायोफीन जो है वो सल्फोनेशन के रिएक्शन शो करता है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट इसके नतीजे में बनता है। ठीक है, ये थायोफीन है, इसको जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसका जो सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फ्यूरिक एसिड से जो सल्फोनिक ग्रुप आता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है थायोफीन की सेकेंड पोजीशन पे, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है इसका हेलोजिनेशन रिएक्शन। थायोफीन रिएक्ट विगोरसली विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये बहुत तेजी के साथ जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो मिलते हैं पॉलीहाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मच माइल्डर कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा जो माइल्डर कंडीशंस होती हैं हैव टू बी यूज, वो माइल्डर कंडीशन जो है वो इनके अंदर यूज की जा सकती हैं फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन भी कौन सी होगी? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है, टू ऑब्टेन मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स को ऑब्टेन करने के लिए हम माइल्डर कंडीशंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउएवर at -30 degree centigrade temperature 2-chloro and 2,5-dichlorothiophenone are the main products. On bromination with NBS and bromosuccinamide, it gives 2-bromothiophenone. ये 2-bromothiophenone का प्रोडक्ट बना देता है, while 2-iodothiophene is obtained
with iodine in the presence of yellow mercuric oxide। अब जो इसकी आयोडीनेशन करवाई जाती है 2-आयोडोथायोफीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा और उस कैटालिस्ट का नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है। थायोफीन को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाते हैं एट -30°C टेम्परेचर, तो हमारे पास ऑब्टेन होता है 2-क्लोरोथायोफीन, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन। इसी तरह से थायोफीन को जब सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं -30°C टेम्परेचर पे, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड थायोफीन जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसका नेम है 2-क्लोरोथायोफीन। ठीक है, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है थायोफीन को जब हम ट्रीट करवाते हैं NBS के साथ, ये जो N ब्रोमोसक्सिनामाइड लिखा हुआ है इसको NBS भी कहते हैं। ठीक है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ जब इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो बनता है 2-ब्रोमोथायोफीन, और इसके साथ सक्सिनामाइड बनता है। नेक्स्ट है थायोफीन को जब आयोडीन के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-आयोडोथायोफीन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस डिस्कस करने हैं थायोफीन के साथ। थायोफीन में भी एसिटाइलेटेड, थायोफीन को हम एसिटाइलेट कर सकते हैं विद एस्टिक एनहाइड्राइड। जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे थायोफीन को एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, या एक तो ये हो सकता है कि हम एस्टिक एनहाइड्राइड और फास्फोरिक एसिड को यूज करें, दूसरा ये हो सकता है कि हम एसिटाइल क्लोराइड को, या जिसे हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, एसिड क्लोराइड को हम टिन क्लोराइड के साथ या टिन टेट्रा क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएं, तो हमारे पास 2-एसिटाइल थायोफीन बनता है। ये है थायोफीन। थायोफीन को जब एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, तो हमारे पास 2-एसिटाइल थायोफीन ऑब्टेन होता है, और इसके साथ साथ एस्टिक एसिड भी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है इसकी क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ थायोफीन। थायोफीन जो है वो जब रिएक्ट करता है विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-क्लोरोमिथाइल थायोफीन। थायोफीन को जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो प्रोडक्ट बनता है 2-क्लोरोथायोफीन। नेक्स्ट है इसका मर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब हमने थायोफीन की मर्क्यूरेशन पढ़नी है। थायोफीन अंडरगोज मर्क्यूरेशन। थायोफीन जो है वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन शो करता है जब इसको ट्रीट करवाया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम एसीटेट। एक्वस सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में जब थायोफीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया जाएगा, हीट करवाया जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-क्लोरो मर्क्यूरिक थायोफीन। थायोफीन को जब हम ट्रीट करवाएंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-क्लोरो मर्क्यूरी थायोफीन। नेक्स्ट रिएक्शन विद एन-ब्यूटाइल लिथियम। एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ इसका रिएक्शन अब हमने डिस्कस करना है। ठीक है, जब थायोफीन को ट्रीट करवाया जाता है एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-लिथियम थायोफीन, और इसके साथ साथ नॉर्मल ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन की एक चेन जो है वो ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है इसका रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने थायोफीन का रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करना है।
थायोफीन में बी हाइड्रोजिनेटेड, थायोफीन को हम हाइड्रोजिनेट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, एंड एथेनॉल। ठीक है, ये जो सोडियम अमलगम का मिक्सचर है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। हम ऑलरेडी 6th सेमेस्टर में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब थायोफीन को इस मिक्सचर के साथ, इस रिड्यूसिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है टेट्रा हाइड्रोथायोफीन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ थायोफीन क्या कहता है? थायोफीन इज स्टेबल टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन थायोफीन शो नहीं करता। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन जो है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म में। ठीक है ना। टू कंबाइन टू कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओजोन कन्वर्ट थायोफीन इनटू O मर्कैप्टोबेंजल्डिहाइड। ओजोन जो है वो थायोफीन को कन्वर्ट कर देता है और 2 मर्कैप्टोबेंजल्डिहाइड में। जब थायोफीन को ओजोन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये प्रोडक्ट बनती है, ये वाली प्रोडक्ट जिसको कहते हैं O मर्कैप्टोबेंजल्डिहाइड। ये एक पेरेंट चेन है बेंजल्डिहाइड और इसकी और 2 पोजीशन पे एक मर्कैप्टो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम है O मर्कैप्टोबेंजल्डिहाइड। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।